मैं कुंदन कुमार क्लास 7th की अंग्रेजी की बुक जो एन एलियन हैंड है उसकी आज मैं एन एलियन हैंड चैप्टर की थर्ड वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अर्थात तीसरा वीडियो इसका है। इससे पहले कि आप सेकेंड वीडियो तक अवश्य ही देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। इससे पीछे वाले वीडियो में मैं आपको बता दिया था कि सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग, अर्थात हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि परंतु इस पर नज़र रखने की आवश्यकता है। ये बातें पूर्ण रूपेण अब आ गई थी। अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि स्पेसक्राफ्ट वेयर फ्रॉम। अब ये तो माय गॉड एक अंतरिक्ष यान, वो भी वेयर फ्रॉम कहाँ से? स्पेसक्राफ्ट मतलब अंतरिक्ष यान होता है। द सोलर सिस्टम वाजंट नोन टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लैनेट। कहते हैं सौर मंडल के इस ग्रह के अलावा किसी और ग्रह पर जीवन नहीं जाना जाता था। known to have any life anywhere else except on their planet। anywhere else का मतलब हो गया किसी और नहीं, और except मतलब हो गया except मतलब अपवाद के अलावा। Tilu's father recalled the ancient days recorded in the archives at the Central Bureau when their ancestors had a well-developed space program। अब क्या हुआ, यहाँ archives है, archives मतलब होता है ऐतिहासिक अभिलेख। अब जरा सा बात करते हैं कि टीलूस फादर मतलब टीलू के पिता ने सेंट्रल ब्यूरो में रिकॉर्ड किए गए दिनों को याद किया। रिकॉर्ड द एंशिएंट डेज रिकॉर्डेड इन द आर्चिव्स। रिकॉर्ड मतलब होता है याद करना। कब? तो सेंट्रल ब्यूरो व्हेन देयर एंसेस्टर्स, जब उनके पूर्वजों के पास अच्छा खासा अंतरिक्ष कार्यक्रम था। वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम, अंतरिक्ष कार्यक्रम था। एंड हैड सर्च द solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone। यहाँ manned है, यहाँ manned का मतलब होता है आदमी सहित, और unmanned का मतलब होता है बगैर आदमी का नहीं। और इसके बाद जैसा आते कहते हैं कि टीलू आदमी सहित और आदमी रहित दोनों अंतरिक्ष यानों के साथ उन्होंने पता लगाया था कि वे वास्तव में अकेले ही थे। इंडीड मतलब होता है वास्तव में, फाउंड मतलब पाना या पता लगाना। नाउ लेकिन अब इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम। लेकिन अब इन ऊर्जा की कमी के दिनों में, एनर्जी शॉर्टेज मतलब होता है कम होना, कमी के दिनों में अंडरग्राउंड जीवन के दिनों में उनका कोई अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं था। लेकिन दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वांटेज पॉइंट हु वर दिस स्ट्रेंजर्स। यहाँ स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी, इम्पोर्टेंटली का मतलब होता है पंगुता बिल्कुल, जो कि इम्पोर्टेंट का मतलब जो आप जानते होंगे तो पता होगा कि इम्पोर्टेंट का मतलब होता है न्यूट्रल जेंडर, जिसकी कोई जेंडर ना हो, इसके लिए इम्पोर्टेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वही पंगुता से उनके वांटेज पॉइंट, वांटेज मतलब होता है प्रेक्षण स्थल, उस प्रेक्षण स्थल से वो देख सकते थे आखिर हु वर दिस स्ट्रेंजर्स, आखिर ये अजनबी कौन हैं। अब जरा सा आते हैं कि द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वाज सो क्वाइट दैट एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वाज एम्प्टी। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन नहीं, और सेंट्रल ब्यूरो का सम्मेलन का जो रूम था, कॉन्फ्रेंस रूम, इतना शांत था कि रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वाज सो क्वाइट मतलब यहाँ शांत हो जाता है। दैट एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वाज एम्प्टी, ताकि बाहरी आदमी यह सोचता कि यह खाली था, इतना शांत। एम्प्टी मतलब खाली। फार फ्रॉम इट, इससे दूर, फार फ्रॉम इट का मतलब इससे दूर। इट वॉज फुल टू कैपेसिटी बट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमिटी वर अनयूजुअली क्वाइट। और यह क्षमता से भरा था, परंतु सेंट्रल कमिटी के सदस्य अजीब तरह से क्या थे? बिल्कुल चुप थे। दे क्वाइट मतलब फिर यहाँ चुप हो जाना। दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट वॉज गोइंग टू मेक अ मोमेंटस अनाउंसमेंट। मोमेंटस का मतलब यहाँ महत्वपूर्ण वर्ड से है, अनाउंसमेंट का मतलब हो गया घोषणा। कहते हुए जानते थे कि अध्यक्ष, क्योंकि दे न्यू वे लोग जानते थे कि दैट द प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष, कि अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहे थे। कलिग्स आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट। अब फिर कहते हैं कलिग्स मतलब होता है सहकर्मी जो एक साथ काम करे। आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट।
कहते हैं कि मैं तुम्हें रिपोर्ट दूंगा जैसे कि यह मेरे पास है। While I speak, there may be a change in the situation. The president paused to get his papers in order and then continued. उसके बाद अब पुनः फिर कहते हैं कि प्रेसिडेंट मतलब पुनः यहाँ आते हैं, प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष, नहीं, और यहाँ आई स्पीक से मैं शुरू करता हूँ अभी, क्योंकि पेज थोड़ा सा नीचे था, उसी का मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया हूँ ताकि पूर्ण रूपेण आप लोग को भी दिख सके। कहते आई स्पीक देयर मे बी अ चेंज, कहते हैं कि मैं तो बोलता हूँ तो इस स्थिति में बदलाव आ सकता है। देयर मे बी अ चेंज इन द सिचुएशन, सिचुएशन मतलब स्थिति, कि हो सकता है कि स्थिति में बदलाव आ सकता है। द प्रेसिडेंट पॉज टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर, और अध्यक्ष रुका अपने कागजों की तरतीब रखते हुए, टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर, अपने उसके बिल्कुल ऑर्डर में रखते हुए, और एंड देन कंटिन्यूड, और फिर जारी रहा। टू स्पेसक्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, अप्रोचिंग मतलब होता है कि तरफ आना या पहुंचना। कहते हैं कि स्पेसक्राफ्ट मतलब अंतरिक्षयान, दो अंतरिक्षयान हमारी ओर आ रहे हैं। वन इज इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट वाइल द अदर इज स्टिल फार अवे, एक तो वास्तव में हमारे ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं जबकि दूसरा अभी दूर है। यहाँ ऑर्बिटिंग का मतलब हो गया चक्कर लगाना। और वी गेस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम आवर नेबरिंग प्लैनेट, हम शायद अनुमान लगा रहे हैं, वी गेस हम लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि वे हमारे पड़ोसी ग्रह से आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, हाउ शुड वी रिएक्ट, आखिर हमें कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। नंबर 1 पहला, योर व्यूज़ प्लीज़, नंबर 1 तुम्हारे विचार प्लीज़ बताओ। नंबर 1 वॉज इन चार्ज ऑफ डिफेंस, फिर कहते हैं क्या कि नंबर 1 सुरक्षा का इंचार्ज था, नंबर वॉज इन चार्ज ऑफ डिफेंस, सुरक्षा, तो फर्स्ट सुरक्षा के चार्ज में, डिफेंस मतलब सुरक्षा होता है। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम, जो कि वह अपनी बहादुरी और सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। सर, इफ़ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय द स्पेसक्राफ्ट विथ आवर मिसाइल्स, अब यहाँ डिस्ट्रॉय मतलब होता है खत्म होना, नहीं, अगर यदि हम चाहे तो हम इस अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह हमारी मिसाइलों से खत्म कर सकते हैं। मिसाइल मतलब मिसाइल ही होता है। बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर, लेकिन परंतु इससे हम ज़्यादा बुद्धिमान नहीं बनेंगे। यहाँ वाइजर मतलब बुद्धिमान नहीं। और वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दिस क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस, अब यहाँ रेंडर है, रेंडर का मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाना, नहीं, लेकिन हम लोग के पास इन अंतरिक्ष यानों को निष्क्रिय करने की कोई क्षमता नहीं है। अब यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ निष्क्रिय अनऑपरेशनल मतलब निष्क्रिय होता है। और बट शुड दे लैंड वी कैन रेंडर देम इनइफेक्टिव एनी टाइम वी चूज, लेकिन यदि वे हमारी धरती पर उतरते हैं तो हम जब चाहें उन्हें निष्क्रिय बना सकते हैं। वी कैन रेंडर देम इनइफेक्टिव एनी टाइम वी चूज, जिस समय चाहे हम लोग उस समय उसे क्या बना सकते हैं, इनइफेक्टिव बना सकते हैं। और आर रिपोर्ट से दैट दे डोंट कंटेन लिविंग बींग्स, दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स, और हमारी जो रिपोर्ट कहती है कि उनमें जीवित मानव नहीं है, उनमें केवल यंत्र हैं। दैट दे डोंट कंटेन लिविंग बींग्स, क्योंकि वे लोग के पास कुछ भी जीवित कुछ भी उसमें नहीं है, मानव रहित है वो। और दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि उन लोगों के पास केवल यंत्र ही हैं उनमें रखा हुआ। नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज, द प्रेसिडेंट आस्क द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी, अब नंबर 2 तुम्हारी राय कृपया, अध्यक्ष ने कमिटी के वैज्ञानिक से पूछा। आई रिकमेंड नॉन इंटरफेरेंस, और मैं कोई दखल न देने, और नॉन इंटरफेरेंस मतलब क्या कि बीच में इंटरफेयर से इंटरफेरेंस वर्ड बना है, कहता न दखल देने। आई रिकमेंड नॉन इंटरफेरेंस, मैं कोई दखल न देने, और एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन, और निष्क्रिय निरीक्षण की सलाह देता हूँ। यहाँ जो पैसिव है, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, नहीं, तो अब मैं केवल क्या देता हूँ कि मैं कोई दखल न देने और निष्क्रिय निरीक्षण की सलाह देता हूँ। क्यों? क्योंकि सिंस वी डोंट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दिस, क्योंकि हम इन अंतरिक्ष यानों को भेजने वाले की ताकत को नहीं जानते हैं। वी डोंट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दिज स्पेसशिप्स,
नहीं, जो कि अब आगे वाले पेज में चलता हूँ। पीछे वाले पेज में आपने देखा कि सिंस वी डोंट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, अब वे कहते हैं जो कि मुझे, क्योंकि हम इन अंतरिक्षयानों को भेजने वालों की ताकत को नहीं जानते, और अब इतना ही नहीं, एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस, इंटेंशन मतलब होता है इरादा, और इतना ही नहीं, हम उनके इरादों से भी एकदम अनभिज्ञ हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं पता, अभी तक बिल्कुल डार्क में है। इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील आवर एग्जिस्टेंस, यहाँ रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, बताना, और एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। अर्थात कहते हैं क्या कि यदि इसलिए हमारे अस्तित्व को उजागर न करने में ही बुद्धिमानी होगी। इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील आवर एक्सिस्टेंस, उसके बारे में ज़्यादा दिखावा करना, बताना, उजागर करना ठीक नहीं रहेगा। इफ़ वी डिस्ट्रॉय द स्पेसशिप्स और रेंडर देम इनफेक्टिव वी माइट रिवील आवर एग्जिस्टेंस, हो सकता है कि यदि हम इन अंतरिक्ष यानों को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ दिया इफ़ वी डिस्ट्रॉय, अगर हम इसके अंतरिक्ष यानों को ख़त्म कर देते हैं और या उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं, रेंडर मतलब होता है निष्क्रिय, रेंडर देम इनइफेक्टिव, इसको अगर ख़त्म कर देते हैं तो वी माइट रिवील आवर एग्जिस्टेंस, यहाँ इनइफेक्टिव मतलब होता है निष्क्रिय, तो हम लोग हमारा जो अस्तित्व है उसका भी उजागर हम लोग कर सकते हैं। वी माइट रिवील हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है कि द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर 3 अ सोशल साइंटिस्ट, अब अध्यक्ष ने नंबर 3 को देखा, जो एक क्या था, एक सोशल साइंटिस्ट था, जो कि एक समाजशास्त्री था, कह सकते हैं समाजशास्त्री अर्थात कि सामाजिक वैज्ञानिक था। ही रेयरली एग्रीड विथ नंबर 2, वह नंबर 2 पर कभी कभी ही सहमत होते थे। बट दिस वॉज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स व्हेन ही डिड, परंतु यह भी एक दुर्लभ अवसर था जब उसने किया, अर्थात वो सहमत हो गया। ही डिड, आई एग्री विथ नंबर 2 सर, मैं नंबर 2 से पूरी तरह सहमत हूँ सर। In fact, I will go so far as to say that we should keep our surface activities to the minimum. अब यहाँ जो वर्ड दिया है मिनिमम है, मिनिमम मतलब होता है कम। अब कहते हैं क्या कि सर वास्तव में मैं यहाँ तक कहूँगा, इन फैक्ट आई विल गो सो फार एज का मतलब होता है जहाँ तक, या यहाँ तक की सहमत के सेंस में लगाते हैं। मैं नंबर 2 से पूरी तरह सहमत तो हूँ ही सर, वास्तव में मैं यहाँ तक कहूँगा कि हमें अपनी सतह की गतिविधियों को भी कम से कम करना पड़ेगा। वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटी टू द मिनिमम, सबसे कम करना होगा, और दस क्रिएटिंग द इम्प्रेशन दैट देयर इज़ नो लाइफ ऑन दिस प्लानट, ताकि इस व्यू से कि इस प्रकार से आवाज़ देते हुए कि इस ग्रह पर जीवन नहीं है। और फॉर्चुनेटली, लेकिन सौभाग्य से, आज सरफेस कंडीशंस टू गिव दैट इम्प्रेशन, सौभाग्य से हमारी सतह की परिस्थितियाँ, कंडीशंस मतलब परिस्थितियाँ भी यही आभास कराती है। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग, अब क्या हुआ, इससे पहले कि अध्यक्ष बोलता, इससे बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग, इससे पहले कि अध्यक्ष कुछ बोलते उसका व्यक्तिगत टेलीफोन बजा, यहाँ रैंग है, पास्ट टेंस में चला गया है। ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर अ मिनट, लिफ्ट मतलब होता उठाना, नहीं, उसने रिसीवर उठाया और 1 मिनट के लिए चुपचाप सुना। लिसन क्वाइटली फॉर अ मिनट, लिसन मतलब सुनना। कलीग्स ही अनाउंस्ड, अब उसने घोषणा की, द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज़ लैंडेड, अरे पहला अंतरिक्ष यान अब उतर चुका है, लैंड मतलब उतर जाना, नहीं। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है, अब ये देख रहे हैं कि फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज़ लैंडेड अर्थात ये अभी उतर गया है, नहीं। इसके बाद वाला जो सेकेंड वाला जो बचा है अभी, नहीं, उसके बाद वाला जो पार्ट है अभी इसका बचा हुआ, इसके बाद वाले वीडियो में मैं डालूँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, जो कि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं। अभी यहाँ से मैं अगले पार्ट वाले वीडियो में बना कर डालूँगा, जो कि आप भी इसे देखेंगे यहाँ से। अब और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।